नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एनसीईआरटी का ये क्लास 11 का चैप्टर 2 है। क्लास 11 में 2 बुक हैं, ठीक है? क्लास 11 में 2 बुक हैं, एक में 7 चैप्टर हैं, एक में करीबन 16-17 चैप्टर हैं। जिसमें 7 चैप्टर हैं, वो वाली बुक का से ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी पूरा। देखिए ये पूरा चैप्टर मैं आपको एग्ज़ैक्टली एक-एक डिटेल भी बताऊँगा आपको, प्लस समझाऊँगा भी सब चीज़ और प्लस इसमें बहुत सारी ट्रिक देखेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोग जितनी भी इंडिया में माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है? उन सबको याद कर लेंगे। बस 4-5 ट्रिक हैं, अगर वो आपने याद कर ली, तो हिमालय की माउंटेन रेंजेस प्लस आपकी जितनी भी पेनिनसुलर प्लेटू में हैं, सब कुछ हम लोग एक-एक चीज़ें याद कर लेंगे इसमें, ठीक है? प्लस आपकी जो ईस्टर्न हिमालय में सब कुछ, ठीक है? तो इसमें पहले मैं आपको पूरे समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद एक-एक डिटेल भी बताता जाऊँगा। आप एक बार एक काम करिएगा बस, इस वीडियो के बाद आप एक बार इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी तक हम लोग 6 से लेके 10 तक की पूरी ज्योग्राफी की समरी देख चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ये यूट्यूब से। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि इंडिया का डिवीज़न दिया हुआ है और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि या तो नॉर्थ से साउथ तक हिल्स और को अरेंज करने में पूछ लेते हैं, या फिर कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि जो आपकी रेंजेस दी हुई हैं, किस स्टेट में वो एक्सटेंड करती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए मैं इसमें ले रहा हूँ और उसमें और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, हमारे पेड वालों ने खासकर। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया का 2 तरह से डिवीज़न दिया हुआ है यहाँ पे। पहला डिवीज़न है आपका जियोलॉजिकल डिवीज़न, दूसरा है फिजियोग्राफिकल डिवीज़न, ठीक है? जियोलॉजिकल का मतलब हो गया कि जो जियोलॉजिकल एजेस से इंडिया पास हुआ है, धीरे-धीरे पहले जैसे आप अगर जानते होंगे, पहले हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है और भी डिस्कस भी करेंगे कि जो अर्थ है वो पहले बीच में एक एज आई थी, उसमें अंगारा आइलैंड ऊपर था यानी कि नॉर्थ की तरफ और गोंडवाना आइलैंड नीचे था साउथ की तरफ, ठीक है? इससे टुकड़े होते-होते फिर प्लेट्स में बँटते-बँटते काफ़ी सारी प्लेट्स हैं और फिर उसमें इंडिया भी था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी। तो काफ़ी सारी एजेस में हमने देखा कि इंडिया का और प्लस पूरी जो अर्थ है उसका ये डिवीज़न हुआ है, तो वो सब है जियोलॉजिकल डिवीज़न। उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्लस जो रॉक फेलियर हुआ, उनके बेसिस पे इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिवीज़न में माना जाता है। पहला है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, जो कि माना जाता है ओल्डेस्ट ब्लॉक है और ये स्टेबल है, ठीक है? ओल्डेस्ट और स्टेबल टेबल आइलैंड है ये। यहाँ पे वर्डों का थोड़ा-सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले इसी पे फोकस करके कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? जो अब हिमालय है वो सबसे यंग है, ठीक है? अभी भी इसमें काफ़ी सारे चेंजेज़ हो रहे हैं। अब देखिए जो जियोलॉजिकल का यही मतलब हो गया कि कुछ इंडोजेनेटिक फोर्सेज़ होंगी, मतलब इंटरनल फोर्सेज़ होंगी, कुछ एक्सोजेनेटिक होंगी। वो दोनों की वजह से ये डिवीज़न होता गया। ठीक है? तो इसमें पहला हो गया पेनिनसुलर, ये ओल्डेस्ट लैंड मास है और स्टेबल है ये। उसके बाद दूसरा हो गया हिमालय और जो अदर पेनिनसुलर माउंटेन है, ये वाला जो लिखा हुआ है, और तीसरा हो गया आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये तो हो गया 3 आपके ये जियोलॉजिकल डिवीज़न अगर आप देखेंगे। फिजियोग्राफी का मतलब ये हुआ कि जो इसका आउटकम हुआ। जो जियोलॉजिकल चेंजेस से काफ़ी सारी एजेस से इंडिया गुजरा, उसके बाद क्या-क्या आउटकम हुआ उसमें, कैसे-कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, उस हिसाब से इंडिया को 6 तरीके से फिजियोग्राफिक डिवीज़न कर सकते हैं। ये बेसिक बात बताई गई इसमें। प्लस इसमें फिर बताया गया ये जो 6 हैं आपके, उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। कोस्टल प्लेन के बारे में बताया गया है, ठीक है? प्लस आपके 2 आइलैंड हैं, जो एक आपका बे ऑफ बंगाल में है, ये अंडमान एंड निकोबार, और प्लस लक्षद्वीप में है, ये सब चीज़ें। अच्छा 2-3 चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी भी पढ़ता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा सर्च करता रहता हूँ गूगल पे। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, प्लस हम लोग देखेंगे इसमें हिमालय की जो 3 रेंजेज़ हैं वो दी हुई हैं, ठीक है? 3 तो देखिए पैरेलल रेंजेज़ हैं, ऐसे करके अगर आप देखेंगे, एक्चुअली मैंने मैप में अभी बताऊँगा सब कुछ, ठीक है? मैप में मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें पूरा जितने भी जो माउंटेन रेंजेज़ हैं उनकी इंडिया में, उसको याद करने की ट्रिक वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसमें मान लीजिए ये मैप आप ले लीजिए, तो इसमें से अगर आप देखें ये वाला जो मैप है ये यहीं से लिया गया है। जो इंडिया की हिमालय की रेंजेज़ हैं, उसको पहली बात तो ये है कि आप ओरिएंटेशन समझिए। जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक में जो हिमालय का ओरिएंटेशन है वो आपका नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो है आपका दार्जिलिंग और ये सिक्किम में, यहाँ पे ई वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, और ये जो आप अरुणाचल प्रदेश वाला देख रहे हैं इसमें ऐसा है हिमालय। यानी कि आपका साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है? तो मतलब एक समझ लीजिए बोट के आकार का है पूरा हिमालय, ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि ये हो गया, फिर एक ये हो गया और फिर ऐसे हो गया। तो ये है पूरा ओरिएंटेशन इसका। पहली बात ये क्लियर हो गई।
उसके बाद है कि इंडिया में जो हिमालय है, 3 उसमें रेंजेस हैं पैरेलल। ये वाली आप ग्रेट हिमालय देख रहे हैं, इसके नीचे है, इसके मतलब साउथ में है आपकी मिडिल हिमालय, उसके साउथ में है शिवालिक। थोड़ा सा इधर जूम करके अगर हम बनाएं तो ऐसे करके ये रेंजेस हैं। देखिए ये है आपकी ग्रेट हिमालय, और इसके साउथ में है मिडिल हिमालय, और इसके साउथ में है आपका शिवालिक। तो ये तो 3 रेंजेस हो गई आपकी हिमालय की। अब देखिए ये यहाँ से पूरा नॉर्दर्न प्लेन चालू होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन को भी 4 आप डिवीजन कर सकते हैं इसके। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी, BT BK। ठीक है, BT BK। यानी कि आपका भाबर हो गया सबसे पहले, मतलब शिवालिक, शिवालिक के साउथ में आता है भाबर। ठीक है, भाबर में क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पर्वतों से टूटे हुए हैं, माउंटेन से, वहां पे पानी आता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थरों में पानी कहाँ दिखेगा। उसके बाद उसके साउथ में है टेराई, यानी कि मार्शी आइलैंड, कीचड़ वाला एरिया, यहाँ पे काफी फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर कर दिया गया है। फिर ये बांगर आ गया, और फिर खद्दर आ गया। अब देखिए बांगर और खद्दर में क्या होता है, एक ट्रिक याद रखनी है, बोंग। यानी कि जो बांगर है वो ओल्ड एलुवियम है, जो आपका न्यू एलुवियम है वो खद्दर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे उसमें प्रोडक्टिव कौन सा है, वो है खद्दर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। फिर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जो शिवालिक है वो यहाँ से यहाँ तक तो पाई जाती है, लेकिन आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला में माउंटेन है, यहाँ पे शिवालिक नहीं पाई जाती, यहाँ पे दुआर पाए जाते हैं। दुआर फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी ब्रह्मपुत्र और ये सब काफी ज्यादा इसके पास, इनको के पास सेडिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे दुआर प्लेन बनाए जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, यहाँ शिवालिक वाला जो है वो फीचर नहीं पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। उसके बाद देखिए ये ईस्टर्न हिमालय का अगर हम देख लें, कुछ एक छोटी सी और ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। ये वैसे मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये है डाफला हिल्स। मैंने आपको बताया क्या, कि जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे गया हुआ है। तो ये डाफला है, यहाँ पे मिरी है, यहाँ पे अभोर है, यहाँ पे मिशमी है। तो DMAM, ये आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ये आपकी है, ये अरुणाचल में जो हिमालय है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आपका ये इधर वाला एरिया हो गया आपका मणिपुर और नागालैंड और मिजोरम में, यहाँ पे ये पटकाई बूम और ये नागा हिल और ये जो मीजो हिल है, ये आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक है। तो ये ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये नाव वाला शेप, और ये प्लस ये वाला है नॉर्थ से साउथ। तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। फिर गैरो खासी जयंतिया, ये आपको 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ट्राइब्स के ऊपर हैं ये। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। अब चलो इसमें काफी सारी डिस्कशन करते हैं, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे यही सब लिखा है कि अर्थ की एज एक्चुअली बताई गई है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। इसका ये मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा है, ये 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड नहीं है यहाँ पे। ये कितना है एक्चुअली, अर्थ की एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स है ये। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स, या फिर अगर आप मिलियन में करेंगे तो 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ की एज। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ फैक्ट गलत होते हैं कभी कभी। अब देखिए इसमें जो अर्थ का जो भी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि इंडोजेनिक और कुछ एक्सोजेनिक, यानी कि इंडोजेनिक जो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहरी जो आपकी फोर्सेस हैं, उनकी वजह से आज इसका प्रेजेंट शेप है। इसमें फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे, जो 11th क्लास की दूसरी वाली बुक है उसमें सब कुछ समझेंगे। इसमें ये बोला गया है कि जो इंडिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था, और फिर ये इधर की तरफ ऐसे मूव करता रहा, यूरेशिया से जाके टकरा गया, और फिर बीच में ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कट गया था। ठीक है, तो ब्रेकअप हो गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। फिर उसमें ये है कि अभी बताया गया है कि जो इंडिया का प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट है अभी भी जारी है, और इसी की वजह से काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। आपने देखा होगा जो हिमालय है वहां पे एक्चुअली बहुत सारे जो अर्थक्वेक जोन्स हैं, ज्यादातर जो अर्थक्वेक का रीजन यही है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट बैठी है, तो इससे ये टकराव होता रहता है, उसी की वजह से काफी सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, जो हिमालय के आसपास वाले रीजन है। फिर देखिए ये सब है कि ये जो इंटरप्ले हुआ, मतलब इसमें इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो भी फोर्सेस लगी, उसी की वजह से आज का प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। 3 इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीजन है, मैंने आपको बता दिए ये कौन कौन से हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट प्लस स्टेबल। हिमालय वाला यंगेस्ट है, और प्लस आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये
पूरा सा इसमें एक तरह से जितने भी सेडिमेंट की डिपॉजिट की वजह से ये सब प्लेन बने हैं, ठीक है। अब उसके कुछ कुछ फीचर दिए हैं वो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका एक इर्रेगुलर लाइन है और ये कच्छ से लेके गुजरात से लेके पूरा आपका ये चलो इसमें मैप में देख लेते हैं। ये मैप यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये, ठीक है। ये तो खैर फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला है, वो बाद में देखते हैं चलो। मतलब ये आप ये समझिए कि जो आपका ये पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये पूरा आपका गुजरात से लेके और यहाँ तक राजमहल हिल्स तक, और उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में भी आपका कार्बी आंगलोंग और जो कि असम में है और मेघालय प्लेटू, वहां तक पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक को मानते हैं, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री वहां तक है। अभी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे बीच में मालदा फॉल्ट क्रिएट हो गया था वेस्ट बंगाल में, उसको फिर सेडिमेंट वहां पे भरते गए, तो इसीलिए आज वहां पे पूरा प्लेन टाइप का एरिया बन गया है। अब देखिए पेनिनसुला में काफी सारे जो यहाँ पे रॉक्स पाई जाती हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पेनिनसुला है यहाँ पे पूरा, ये जो एंशियंट रॉक है नीस और ग्रेनाइट इनसे बना हुआ है, ये इसका मेजर पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये रिजिड ब्लॉक है पूरा पेनिनसुला वाला। इसके वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट है, और देखिए ये इस तरह से है, अगर आप समझें ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि ये है, मान लीजिए इंडिया का पूरा मैप, इस हिसाब से ये पूरा हमारा एरिया है ये सब, ठीक है। ये है पूरा। अब इसमें जो पेनिनसुला है ये पूरा इतना है, ये पूरा पेनिनसुला है, ठीक है। और इवन ये जो इसका एक्सटेंशन है यहाँ तक है, ये वाला मेघालय प्लेटू हो गया और ये कार्बी आंगलोंग हो गया, तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। यहाँ बीच में मालदा फॉल्ट क्रिएट हो गई, तो उसको सेडिमेंट से भर दिया गया। अब देखिए ये जो पेनिनसुला प्लेटू है ये, इसमें वैसे अगर आप डिवीजन करेंगे फिजियोग्राफिक, तो 3 डिवीजन हो सकते हैं। यहाँ पे एक डिक्कन प्लेटू हो गया, फिर एक सेंट्रल हाईलैंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसमें, और ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया। अब देखिए इसमें जो ये वेस्ट में वेस्ट कोस्ट होगा, ईस्ट में ईस्ट कोस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनते हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और फिर ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे बनते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। थोड़ी थोड़ी इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी समझने वाली हैं, समझ लेते हैं थोड़ा इसमें। देखिए जो वेस्टर्न घाट है आपका और जो ईस्टर्न घाट है, उसमें पहले डिफरेंस समझते हैं। वेस्टर्न घाट आपका जो ऊपर से लेके नीचे तक इसकी हाइट जो है ऐसे बढ़ती जाती है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी हाइट बढ़ती जाती है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि हाइट में वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से काफी ज्यादा है, तो ये 2 चीज़ हैं। और दूसरी बात ये कि जो वेस्टर्न घाट हैं आपके वो पूरे रेगुलर हैं, पूरे कॉन्टिन्यूअस हैं। 1, 2, 3 इसमें बस पास हैं, थलघट है, बोरघाट है, पालघाट है। ईस्टर्न घाट में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर, अच्छा एक बात ये मैं बताना भूल गया कि जो यहाँ पे पेनिनसुला है पूरा, इसमें जो ओरिएंटेशन है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ है। तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो इधि ऐसे ही बहती हैं, और इसीलिए यहाँ पे काटती हुई जाती हैं ईस्टर्न घाट में। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ-कुछ बेसिक सी। और फिर हमने मैं अगर आपको बताऊं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये हो गए और आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये हो गए। अब देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो यहाँ पे विड्थ है उनकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कम है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ज्यादा है। दूसरी बात ये कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एग्जाम्पल है सबमर्जेस का, यहाँ पे सबमर्ज हुआ था, द्वारका सिटी था वो डूब गया था, पानी के नीचे आ गया था, तो उसकी वजह से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बने। इसकी वजह से यहाँ पे जो पोर्ट और हार्बर को जो बनाना काफी इजी है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इमरजेंस के एग्जाम्पल है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि समझनी ज़रूरी है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट वाली बात है वो मैं बता दे रहा हूँ। यही सब चीज़ें देखिए लिखा हुआ है इसमें कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सबमर्ज का है एग्जाम्पल, और आपका काफ़ी सारे वर्टिकल मूवमेंट और फॉल्टिंग होती रहती है। देखिए रिफ्ट वैली कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट है, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यूपीएससी और हर जगह क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग कहते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सब चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। रिफ्ट वैली कहाँ-कहाँ पे है? नर्मदा में हो गई आपकी, नर्मदा, तापी और महानदी, ठीक है? यहाँ पे रिफ्ट वैली है। और ये ब्लॉक देखिए, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन का इसका मतलब देखिए, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? अगर आप माउंटेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो ओरिजिनल जो मतलब ट्रू माउंटेन होते हैं, वो कंप्रेशन और उन सब की प्रोसेस से बनते हैं। मतलब एक इधर प्लेट आ रही है, एक इधर प्लेट आ रही है, ठीक है? दोनों में कंप्रेस्ड फोर्सेस लगी, तो उस हिसाब से हुआ। लेकिन जो ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि मान लो एक ऐसी सरफेस थी, ये है कोई सरफेस, एकदम से इसमें फॉल्टिंग हुई और ये वाली सरफेस नीचे चली गई, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया, ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। मतलब इसमें कोई ऐसी माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस नहीं लग रही, फॉल्टिंग हुई है, और ये जो ऊपर उठा रह गया, मतलब अगर ये वाली सरफेस नीचे चली गई तो ये तो अपने आप ऊपर ही उठा रह गया ना रिलेटिवली, तो बस ये हो गया माउंटेन। यही होता है ब्लॉक माउंटेन। ये सब समझेंगे थोड़ी सी प्रोसेस डिटेल में, इस चैप्टर तक ही सीमित रखते हैं हम अपना स्कोप। फिर उसके बाद ये जो आपकी पेनिनसुला में जितनी भी
यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, सब रिलेक्ट हैं। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से है, ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अरावली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से है ये, ठीक है। अरावली का आपका ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे जाती है ये, पूरी राजस्थान से लेके दिल्ली तक ये पहुंची हुई है। अरावली का जो आपका ओरिएंटेशन है नॉर्थ, सॉरी, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक होता है। ये पहले काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थी, लेकिन फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा इरोज़न हुआ और ये सब जो फ़ोर्सेज़ लगती गईं, उसकी वजह से आज ये काफ़ी ज़्यादा रेसिडुअल हो गया है, मतलब पूरा इरोड होके खत्म हो चुकी है, समझ लो एक तरह से। नल्ला मल्ला हिल्स हैं, जावाडी हिल्स है, वेलिकोंडा हिल्स हैं, पालकोंडा, महेंद्रगिरी, काफ़ी सारी हिल्स हैं इसमें। रिवर वैलीज़ जो यहाँ पे पेनिनसुला की हैं, उनकी शैलो आपकी हैं ये, एज़ कम्पेयर टू हिमालय, और लो ग्रेडिएंट है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। जो वेस्टर्न फ्लोइंग है, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें, देखिए डेल्टा इसीलिए बना देती हैं क्योंकि उनके पास इतना सेडिमेंट होता है, रास्ते भर वो कूड़ा-करकट जो भी मतलब इरोड-इरोड करके लाती हैं, तो वो अपना डिपॉज़िट कर देती हैं, तो वही सेडिमेंट से बन जाता है आपका डेल्टा। फिर ये हिमालय और दूसरा पेनिनसुलर माउंटेन है, ये दूसरा जियोलॉजिकल डिवीज़न है। ये हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो क्या है, वो रिजिड है और स्टेबल है और ओल्डेस्ट है वो, ठीक है, आरएसओ। हिमालय क्या है, यंग है, ये यंग है, वीक है और फ्लेक्सिबल है। ये तीन, ये जो वर्ड है ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद ये हिमालय के कुछ फीचर दिए हुए हैं कि अभी भी इसमें काफी सारी इंडोजेनेटिक और सॉरी एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कई सारे फॉल्ट हैं, फोल्ड हैं, थ्रस्ट प्लेन है, ये सब कुछ है इसमें। हिमालय का जो ओरिजिन है वो टेक्टोनिक है और काफ़ी सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्योंकि देखिए हिमालय, अच्छा एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया था, जो ग्रेटर हिमालय है, उनकी हाइट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाइट में से है। यहाँ पे ही सागर माथा है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला है वो हिमालय रेंजेस ही हैं। लेकिन ये आप याद रखिएगा, जो माउंटेन रेंज में मैं यहाँ पे लेंथ वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ वाइज पूरे वर्ल्ड की जो आपकी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सब फीचर बताए गए हैं कि गॉर्जेस डेवलप होते हैं। गॉर्जेस का मतलब यही है कि डीप वैली क्रिएट हो गई बीच में, और वी शेप्ड वैलीज हैं, रैपिड वाटरफॉल, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र वही मतलब हो गया कि जो तीनों रिवर्स हैं उनके जो भी यहाँ पे जियो सिंक्लाइनर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया था, ये अपने साथ जो भी रिवर्स हैं सेडिमेंट लाती थी और यहाँ पे एक्युमुलेट कर देती थी। लीनियर डिप्रेशन होता है ये, तो बस उससे प्लेन बन गए, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है आपकी, इसकी जो डेप्थ है करीबन 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो जितना भी जो प्रेज़ेंट फिजियोग्राफी है इंडिया की, वो क्या है, वो इसी जियोलॉजिकल एजेस से जो इंडिया गुज़रा है उसका आउटकम है। उसकी वजह से क्या-क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रही हैं, क्या-क्या डाइवर्सिटी हुई है फिजिकल फीचर में, इसकी वजह से आज जो है इंडिया को फिजियोग्राफिकली 6 डिवीज़न में बाँटा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे, साउथ में स्टेबल टेबल लैंड है और उसमें काफ़ी सारे डिसेक्टेड प्लेट्यूज़ हैं, डिन्यूटेड रॉक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये जो 6 हैं आपके, ये हैं, 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ये। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये वीडियो मैं बनाने में, मैं आपको बताता हूँ, 2 बार मैंने करीबन 1-1 घंटे का वीडियो बनाया और मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तीसरी बार भी मैं बना रहा हूँ, देखता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड हो पाती है कि नहीं। मतलब मेरे करीबन 8 घंटे इसमें लॉस हो चुके हैं, अभी तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ, लगातार मैं लगा हुआ हूँ। देखते हैं इस बार तो कामयाब होंगे ज़रूर। फिर देखिए ये है, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट हिल है, ये सब मैंने आपको बता दी। सीरीज है पैरेलल माउंटेन रेंजेस की, ठीक है। ग्रेट हिमालय रेंज है जहाँ पे ग्रेट हिमालय है। अब देखिए ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था हिमालय में ये हो गई आपकी ग्रेट हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय। अच्छा सबसे ज़्यादा हाइट होती है ग्रेट हिमालय की, करीबन 2500 किलोमीटर की है ग्रेट हिमालय लेंथ वाइज़। उससे कम हाइट होती है मिडिल हिमालय की, उससे सबसे कम होती है शिवालिक की, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे जो है ये वाला एरिया, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या-क्या आता है आपका? कराकोरम रेंज आ जाती है। अच्छा ट्रांस हिमालय जो है ये इधर पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोल्ड डेज़र्ट लद्दाख भी है। ट्रांस हिमालय में देखिए कराकोरम आती है, लद्दाख आती है, जास्कर आती है। ये 3 आती हैं और प्लस ये कैलाश जो रेंज है, ये भी आती है ट्रांस हिमालय में। तो ये 4 आप याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय में 4 रेंजेस आती हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए ये मैंने आपको बताया था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक रेंजेस पूछ लेते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, KLZPD, यानी कि कराकोरम नॉर्थ में, फिर लद्दाख, फिर ये उसके साउथ में जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, ठीक है। KLZ, यहाँ पे P, यहाँ पे D।
तो ये चीजें आप याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, 2-3 बार बता दे रहा हूँ, आपको रट जाएगा ये सब चीजें। इंडस रिवर की कभी आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ ले नॉर्थ से साउथ तक, तो कैसे बताएंगे आप? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? IJCRBS, इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, बियास, सतलुज। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, राबी, बियास, सतलुज। देख सकते हैं आप इसकी पोजीशन नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब ये इसमें ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ पे क्या याद रखना है? DMAM, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, DMAM। ठीक है, फिर गैरो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय प्लेटू में, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक की। और यहाँ पे जो आपका ये वाले हिमालय हैं, ये वाला जो है आपका ये, ठीक है, ये पटकाई बूम है, ये यहाँ पे नागा हिल है, ये मीजो हिल है, इसको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके अलावा और भी चलो मैप देख रहे हैं तो देख लेते हैं। देखिए 6 जो आपके फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, ये पहला तो यही हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन हो गया। दूसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया, उसको मैंने क्या बताया था? शिवालिक है जो, यहाँ से साउथ में ये है पूरा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि पूरे इंडिया के एरिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल यानी कि मृदा कौन सी है? वो है अलूवियल सॉइल। करीबन इंडिया के 40% एरिया में पाई जाती है और ज्यादातर ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। और भी जगह मिलती है लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। ज्यादातर ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये पूरे एलुवियल सॉइल है, इसीलिए जो इंडिया के मोस्ट फर्टाइल एरिया है यही माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब नॉर्दर्न प्लेन में मैंने आपको कैसे बताया डिवीजन, कि यहाँ से बीटीबीके और बोंक। बोंक क्या याद रखने की ट्रिक है कि नई वाली कौन सी है, ओल्ड वाली कौन सी है, ये याद रखेंगे। अब भाबर, तेरई और भंगर, खद्दर। और बोंग से हो गया बांगर हो गया ओल्ड, और न्यू हो गया खद्दर। ठीक है, तो ये साउथ नॉर्थ से लेके साउथ तक है ये। ठीक है, और खद्दर मोस्ट फर्टाइल है। तो ये दूसरा डिवीजन हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन। अब तीसरा डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये है पूरा जो ये पेनिनसुलर प्लेटू वाला है। तो ये है पूरा पेनिनसुलर प्लेटू को भी हम और भी डिवाइड करेंगे। ये वाला आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, ये हो गया सेंट्रल आइलैंड हो गया, ठीक है, हाईलैंड हो गया, रामगढ़ तक फैला हुआ है ये। ठीक है, और फिर जो चौथा आपका डिवीजन है वो कौन सा है? ये कहाँ गया? ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट, राजस्थान में जो थार मरुस्थल वाला एरिया है ये सब है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा और देख लीजिए एक बार। थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ ये अब दिख रहा है पूरा। ये मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर यहाँ से लेके पूरा ऐसे है, ये है पूरा पेनिनसुला। ठीक है, ये पूरा पेनिनसुला है और इवन यहाँ तक फैला हुआ है ये। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है यहाँ तक इसका। ठीक है, कार्बी एंगलोंग यहाँ पे असम में है, गैरो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। तो ये है पूरा, और यहाँ पे देखिए रेन ऑफ कच्छ तक है, यहाँ पे फैला हुआ है ये। ये जो आपका पेनिनसुला प्लेटू है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो ये हो गया चौथा वाला। पांचवा वाला आपको मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट है ये वाले आपके, और ये है आपके ईस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न घाट आपको दिख भी रहा होगा टुकड़ों टुकड़ों में, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूअस है। और छठा वाला जो हमने देखा था ये है कि, देखा नहीं था मतलब 2 बार मैं बता चुका हूँ तो मुझे लगता है कि वही बता रहा हूँ। छठा वाला कौन सा हो गया आपका? आइलैंड तो हो गए। आइलैंड कौन से हो गए? ये वाले हो गए आइलैंड। एक सेकंड रुकिए जरा इसको। देखिए आइलैंड ये हो गए। ठीक है, कि ये एक तो आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वाले एरिया को बोलते हैं अंडमान आइलैंड और साउथ वाले को बोलते हैं निकोबार आइलैंड। ये टोटल 572 आइलैंड का समूह है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक 10 डिग्री चैनल है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है, ये गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो बैरन आइलैंड है वो अंडमान वाले आइलैंड में आता है। तो ये हो गया आपका छठा वाला डिवीजन। और इधर अगर आप देखेंगे अरेबियन सी में, यहाँ पे आपको कौन सा है? लक्षद्वीप है। यहाँ पे छोटे छोटे 36 हैं आइलैंड टोटल मिला के। मैंने एक शायद वीडियो में 39 बोल दिया था तो माफ कीजिएगा, 36 है, मैंने फिर से चेक किया इसको। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को डिवाइड करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो सब मैं बताऊंगा आपको। फिर देखिए जो वेस्टर्न कोस्ट है, देखो ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ये है आपका वेस्ट कोस्ट। तो इसके बीच वाला जो ये एरिया हो गया, ये क्या हो गया? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। वैसे ही जो ये ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है, तो ये इसके बीच वाला एरिया हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से मैप में, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी विड्थ कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और ये जो है ये सबमर्ज्ड है और ये वाला इमर्ज्ड है। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। और यहाँ पे जितनी भी रिवर हैं ये सब डेल्टा बनाती हैं। देखिए डेल्टा है, ये काफी सारे डेल्टा बनाती हैं ये। यहाँ की जो रिवर है वेस्टर्न फ्लोइंग, ये डेल्टा नहीं बनाती, ईस्टुअरी बनाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और
चलो यहाँ पे थोड़ा सा और मैप डिस्कस कर लेते हैं। मैप देखिए आप जितना ज्यादा डिस्कस करें उतना अच्छा है आपके लिए, और इसीलिए मैं काफी फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे मैप में। तो मैप में ये अगर आप देखें, इसमें कुछ हिल्स के भी नाम दिए हुए हैं, नदियों के बारे में भी देखेंगे हम लोग। ये है आपका अरावली रेंज, ठीक है। ये दिल्ली तक पहुंचा हुआ है, इवन ये भी लोग बोलते हैं कि ये हरिद्वार तक है ये इसकी पूरी। लेकिन आज इतना ज्यादा अब ये इरोड हो चुका है, तो अब ये इतना ही बचा है बस। ये कटियावार पेनिनसुला है गुजरात में, गिर रेंज है गुजरात में, ठीक है। विंध्या रेंज है यहाँ पे, विंध्या के साउथ में है सतपुड़ा रेंज, उसके साउथ में महादेव हिल्स है, मैकाला रेंज है इधर, ठीक है। यहाँ पे रामगढ़ की है, ये गड़जाट है, 3 स्टेट में फैला हुआ है, मैलागिरी है यहाँ पे। उसके बाद ये अजंता रेंज है, महाराष्ट्र में है ये। सतमाला हिल्स है, अजंता के साउथ में सतमाला है। मैंने इसको याद रखने की ट्रिक बनाई है, ये वाली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो। और उसके बाद फिर ये अगर आप और साउथ में चलेंगे, एक चीज मैंने आपको ये बताना भूल गया कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको नॉर्थ से लेकर साउथ तक कैसे डिवाइड करते हैं, KKM, यानी कि कोंकण, कन्नड़ बीच वाला एरिया, और ये मालाबार, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा नॉर्दर्न सरकार है, और ये वाला जो है कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट है। अच्छा बताइए, नॉर्दर्न सरकार में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कोरोमंडल कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कई सारी हिल्स हैं, फिर जैसे नल्ला मल्ला है, यहाँ पे पालकोंडा है, ठीक है। यहाँ पे एक याद रखने की ट्रिक मैंने बताई है जो इंपॉर्टेंट वाली है, NPSJS और NAC, बस इतना याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। एन से हो जाएगा नल्ला मल्ला, उसके साउथ में है पालकोंडा, उसके साउथ में है आपका शेषाचलम, फिर उसके साउथ में जवाडी है, उसके साउथ में है और ये एस से है एक और, एक मिनट देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे सब ये। देखिए एक्चुअली इतना ज्यादा है कोर्स यहाँ पे कि काफी सारी चीजें मैंने की, लेकिन भूल जाता हूँ मैं भी फिर। और ये है, हाँ ये NPSJS, ठीक है। तो नल्ला मल्ला, पालकोंडा, सीसाचलम, जवाडी, और ये सीसाचलम, यहाँ पे सीसाचलम नहीं है, ये शिवरॉय है, सॉरी, यहाँ शिवरॉय होगा, ये शिवरॉय होगा। और फिर उसके साउथ में है नीलगिरी, उसके साउथ में है नाईमलाई, और उसके साउथ में है कार्डमम। कार्डमम हिल जो है वो साउदर्न मोस्ट हिल है, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए उसके बाद ये एक देख लीजिए, मैंने ये अभी एक वीडियो बनाया, ये जरूर आपको देखना है। ये जो 5 ट्रिक हैं जिसमें आपको पूरे माउंटेन रेंजेस इंडिया की, नॉर्थ की और साउथ की सब रट जाएंगी, तो ये आप देख लीजिएगा। और प्लस प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे। प्लेलिस्ट में NCERT की आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी ट्रिक्स भी मिल जाएगी, और प्लस NCERT प्लस करंट अफेयर्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये NCERT ज्योग्राफी समरी रिवीजन है, इसमें आपको 6 से लेके 10th 11th क्लास तक की सब कुछ मिल जाएगी, इसमें सब वीडियोज हैं, इसमें सब इसी में होगा शेयर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा एक बार, प्लेलिस्ट से डायरेक्टली पढ़िए इसमें। और ये वाला हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो फ्री वाली चीजें मैं यहीं पे देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। NPSJS और NAC आपको याद रखना है, बस इतने में याद हो जाएगा आपका काम। अब इसमें और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, काफी देर हो गई इसमें। और एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो झेलिएगा, मुझे क्या करें। ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ इसका कोई भी पार्ट। मेरे पेड वाले लोगों के लिए तो मैं पूरा ही बनाऊंगा ये। बाकी जिसको, अगर आप लोग को यहाँ पे फ्री ही है ये सब चीजें, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं अगर आप चाहें तो पूरा। तो ये सब चीजें देखिए जो मैं बता चुका हूँ वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जनरल ओरिएंटेशन आपका देखिए, ये जो नाव बना रखी है मैंने वही है। और जो आपका ईस्ट में आपने देखा था, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ से लेके साउथ तक है। अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ग्रेट हिमालय की। 160 से लेके 400 किलोमीटर तक नॉर्थ से साउथ में है। इसके बाद ये जो हिमालय है ये फिजिकल बैरियर भी की तरह भी काम करता है, क्लाइमेटिक बैरियर की तरह, ड्रेनेज बैरियर की तरह, कल्चरल डिवाइड भी है। क्योंकि हिमालय में अगर आप देखेंगे तो ठंडी हवाएं जो ऊपर की तरफ से आती हैं वो इंडिया की तरफ नहीं आ पाती, इसलिए इंडिया इतना ज्यादा कोल्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये हिमालय में बताया है कि लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन भी है, 5 टाइप के दिए हुए हैं यहाँ पे, कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्ट, हिमाचल या फिर उत्तरांचल, दार्जिलिंग और सिक्किम, अरुणाचल, हिमालय, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन। ये सब कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली एक और टाइप का होता है, अगर आप देखेंगे वेस्ट से लेके ईस्ट तक, पंजाब, कुमाऊं, हिमालय, वो सब अलग चीजें हैं। यहाँ पे इनको हिमालय को ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया है, इसमें काफी सारी मिक्सअप है ये कुल मिला के। कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में देखिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जरूर आप याद रखिएगा। एक तो पहली बात चीज है, करेवा फॉर्मेशन होती है कश्मीर में, ये का से करेवा, का से कश्मीर, तो ऐसे आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बुग्याल होता है टर्म, बुग्याल कहाँ पे पाए जाते हैं, वो उत्तराखंड में, अभी हम देखेंगे वो सब चीजें और आगे देखेंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब मैंने आपको बता दिया। लद्दाख ये कोल्ड डिजर्ट है, यहाँ ग्रेट हिमालय, काराकोरम रेंज है,
ठीक है, ये सब चीजें हैं और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है यहाँ पे बाल्टोरो और सियाचिन है, और करेवा फॉर्मेशन के लिए कश्मीर हिमालय जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, के से करेवा, के से कश्मीर। जैफरॉन के लिए, कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जो एक सैफरॉन की लोकल वेराइटी है। उसके बाद यहाँ पे कई पासेज हैं, जोजिला है ग्रेट हिमालय में है, बनिहाल है पीर पंजाल में, फोटूला है जास्कर में, खरदांगला है ये लद्दाख में। कई सारी फ्रेश वाटर लेक हैं, डल और वुलर। साल्ट वाटर लेक हैं जैसे कि सोंग, पेंगोंग सो और सो मोरिरी, तिब्बत वाले रीजन में है ये सब। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये कश्मीर हिमालय है, ये ड्रेन किया जाता है रिवर इंडस से। काफी सारे फेमस प्लेसेस भी हैं यहाँ पे, वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ केव हो गया, चार शरीफ, ये सब यहीं पे है कश्मीर में। श्रीनगर जो है आपकी कैपिटल सिटी है। अच्छा, जम्मू की दो कैपिटल होती हैं, ये शायद आपको पता ही होगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी भी, इसके जम्मू के अलावा भी दो कैपिटल है, या फिर इंडिया में कोई ऐसा स्टेट भी है क्या कि किसी की तीन कैपिटल है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। उसके बाद देखिए जो कश्मीर है वो झेलम रिवर पे बैंक में लोकेटेड है, और झेलम जो है अपनी यूथफुल स्टेज में, ये सब चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिएंडरिंग करती जाती है। देखिए मिएंडरिंग एक प्रोसेस होती है, मान लीजिए कोई रिवर ऐसे जा रही है, अब वो फ्लड प्लेन जब थोड़ा सा ऐसे ज्यादा स्लोप, मॉडरेट स्लोप होता है, तो वो ऐसे आती है, तो ये ऐसे थोड़ा इधर उधर ऐसे सांप की तरह ये मूवमेंट करती हुई जाती है, तो इसी को बोलते हैं मेंडरिंग। धीरे धीरे यहाँ से कट के ऑक्सबो लेक बन जाती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी में, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पे जोजिला पास है, जोजिला किस पे, ग्रेट हिमालय पे है। बनिहाल पास है पीर पंजाल में, फोटूला है जस्कर में, खरदांगला है आपका यहाँ पे लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है और कैलाश रेंज है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बाकी सब चीजें तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डून्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक बार डून्स में ये जरूर याद रखिएगा, जो डून्स होती हैं, जैसे ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में डून फॉर्मेशन होता है। देहरादून जो है वो सबसे बड़ी दून है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार आप चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो के बाद या फिर मेरे वीडियो से पहले, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये हिमाचल, और एक सेकंड रुकिए, इसमें ये वाला जो है, हाँ देखिए डून क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज होती हैं, जो कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलिजन की वजह से, फोल्डिंग की वजह से बनी है, और ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है। ठीक है, मतलब मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं। और जो शिवालिक है वो देखिए हिमालय में तो है ये, लेकिन डुआर्स फॉर्मेशन होता है फ्लड प्लेन में और नॉर्थ ईस्ट में, असम में और वेस्ट बंगाल में। ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे अभी। फिर और आगे चलें इसमें अगर, तो दूसरा वाला जो हिमालय का डिवीजन, वो कैसे होता है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ये जो एरिया है, रावी नदी है इसमें वेस्ट में, काली है इसमें ईस्ट में, और दो मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे जो इसको ड्रेन करती हैं, इंडस और गंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी यहाँ पे हैं काफी सारी जो रिवर यहाँ पे फ्लो करती हैं, यमुना, घाघरा। नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है इसका हिमाचल का, हिमाचल हिमालय का, वो लद्दाख का एक्सटेंशन तक है वो। उसके बाद देखिए जितनी भी जो मेजर रेंजेस हैं आपकी हिमालय की, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक, ये सब यहाँ पे पाई जाती है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। उसके बाद और भी कई सारी धौलाधार हिमाचल में है, और नाग तिब्बा है उत्तराखंड में, और कई सारे जो फेमस हिल स्टेशन है ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, धर्मशाला, मसूरी, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, कि शिवालिक और डून फॉर्मेशन। ठीक है, शिवालिक यहाँ पे बनते हैं ये आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, और दून फॉर्मेशन होते हैं शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं ये, जो कि फोल्डिंग वे से क्रिएट होती हैं। ये देखिए ये जो ये डायग्राम दिया गया है सी लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप लोगों ने देखा पता नहीं, ऑब्जर्व किया कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ और ये लिखा हुआ है नॉर्थ। ये क्या है, ये हिमालय का माउंटेन कॉम्प्लेक्स एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब साउथ से लेके आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए इससे ये चीज क्लियर होती है कि जो आपका ये तो हो गया नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, शिवालिक बस थोड़ा सा इनसे ज्यादा हाइट में है, मिडिल हिमालय उससे भी ज्यादा हाइट में है, और ग्रेट हिमालय जो है वो पूरे वर्ल्ड की लॉन्ग सबसे ज्यादा हाइट में है ये। यहीं पे आपका लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट, या फिर सागर माथा इसको बोलते हैं। और ग्रेट हिमालय इवन ट्रांस हिमालय से भी ज्यादा हाइट पे है, जो यहाँ की कुछ पीक्स हैं। उसके बाद ये लद्दाख की है, कैलाश की है, तिब्बत की, कुनलुन की, तो ये सब चीजें हैं इसमें। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे, और कि जैसे देहरादून जो है ये सबसे बड़ी दून है ये,
और ग्रेट हिमालय रेंज में फिर ये जो आपके हिमाचल और उत्तराखंड में भूतिया ट्राइब पाई जाती हैं, ये जो नोमैडिक ग्रुप हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं बुग्याल में, ठीक है। तो बुग्याल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बुग्याल जरूर एक बार देख लीजिएगा। बुग्याल का भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बुग्याल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये अल्पाइन पेस्टर लैंड होते हैं। अल्पाइन का मतलब हो गया थोड़ी हाइट पे जो पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये करीबन 3,300 मीटर से 4,000 मीटर तक पाए जाते हैं उत्तराखंड में, और इनको बोलते हैं नेचर्स ओन गार्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। कई बार यूपीएससी में तो ऐसी चीजें वो लोग करते हैं, हरकतें ऐसी, मतलब जानबूझ के ऐसी चीजें लाते हैं जो आप मतलब छोड़ दोगे। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि करेवा फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कश्मीर में। बुग्याल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसलिए मैं बता रहा हूँ अलग से। वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पे लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में, और कई सारे पिलग्रिमेज आपके हैं, जैसे गंगोत्री हो गई, ठीक है। और आपका ये यमुनोत्री, केदारनाथ, ये सब हैं। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय मैंने आपको बताया इसमें। फिर ये नेपाल है इसमें, वेस्ट में भूटान है इसमें, ईस्ट में। और यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जैसे तीस्ता है, और बहुत बड़ी बड़ी जो सॉरी ऊंची ऊंची जो माउंटेन पीक है, कंचनजंगा हो गई, डीप वैलीज हो गई, लेप्चा ट्राइब पाई जाती है सिक्किम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किए थे। ये वाला एक बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। उसके रीजंस लिखे हुए हैं कि देखो टी जो होता है आपका, टी के लिए क्या चाहिए आपको कि साल भर बारिश चाहिए, लेकिन ठहरी हुई बारिश नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी आता रहे। तो उसी हिसाब से है यहाँ पे, मॉडरेट स्लोप है, ठहरती नहीं है बारिश, थिक सॉइल कवर है, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है, तो इसीलिए माइल्ड विंटर होते हैं। तो इसीलिए टी प्लांटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। 4-5 कीवर्ड यहीं पे मिल गए आपको, यही आंसर में लिखे जा सकते हैं। आगे भी जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे तो उनको अभी जैसे आपको अब तो डिस्क्रिप्टिव की भी करनी पड़ेगी तैयारी, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ये फिर ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया कि शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होती, वहां पे डुआर फॉर्मेशन होती है, फ्लड प्लेन्स होते हैं ये, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अरुणाचल हिमालय का मैंने आपको बता दिया कि आपका ये भूटान के ईस्ट में दीपू पास है ईस्ट में, और काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये सब मैं बता चुका हूँ। जैसे डीप गॉर्जेस हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और यहाँ पे काफी सारी नदियां हैं, जैसे कि आपकी हो गई कामेंग हो गई, और सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, ये सब हो गई। पेरिनियल है, मतलब हमेशा पानी रहता है इनके पास, और हाई रेट ऑफ फॉल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइट इतनी ज्यादा होती है, इतना स्टीप से गिरती है ये, एकदम से अगर रिवर गिरेगी ऐसे, तो इसीलिए उनका हाई फ्लो भी होता है, हाई रेट भी होता है, और इसीलिए चाइना हमेशा उचकता रहता है। एक्चुअली देखिए ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, हमारा मतलब इंडिया का है, पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है। किसी को फर्क पड़ता है इस बात से तो फर्क पड़ता रहे, इंडिया का पूरा कश्मीर भी है, इंडिया का पूरा अरुणाचल प्रदेश भी है। अभी नहीं तो कभी ना कभी, देखो अरुणाचल प्रदेश तो ऐसे ही हमारे पास है, थोड़ा थोड़ा चाइना ने कब्जा कर रखा है, बस कश्मीर धोखे से ले लिया गया है, वो भी हम लेंगे वापस कभी ना कभी। फिर देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश, इसको चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, साउथ तिब्बत है, ठीक है, घंटा साउथ तिब्बत है, ठीक है, बल्कि तिब्बत भी हमारा पार्ट है अगर ऐसे बोले तो ये क्या करते हैं ये लोग कि ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हाई पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी काफी ज्यादा स्टीप पीक्स है और एकदम से पानी गिरता है। तो इसीलिए क्या कर रहा है चाइना, यहाँ पे पूरे एरिया में डैम बना रहा है, और बल्कि जो हमारी बाउंड्री के जस्ट बगल में बना रहा है, और बल्कि ऐसा कर रहा है कि वहां पे पानी को खुद ही रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी अकल नहीं आई, मतलब अभी तो काफी सारे यहाँ पे हम लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया है, लेकिन और ज्यादा थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, कि हमारे भी ये सब डैम है जो हमको आगे की सिक्योरिटी के लिए सब करना है। आगे हमको देखिए अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अगर हम लोग आ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है, आशियान हाईवे से जोड़ना है, तो ये सब चीजों में थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, और चाइना जैसे उचकता रहता है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, और कई सारी यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं, जैसे कि मोनपा, बोर, मिशमी, निशी, नागा, झूमिंग, ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश और बर्न, मतलब एक जगह एक पूरे फॉरेस्ट का पैच जला देते हैं, और फिर उसको उसको मतलब थोड़े दिन बाद वहां से साफ करके एक देखिए एक जगह पूरा इन्होंने एग्रीकल्चर किया, ठीक है। थोड़े दिन बाद जब इनको लगा कि वहां की फर्टिलिटी कम हो रही, तो वो वहां पे पूरा उसको जला दिया, स्लैश कर दिया और बर्न कर दिया, फिर थोड़ी देर दूसरी जगह पैच में मूव कर गए, फिर वहां पे किया, फिर तब तक यहाँ पे जो ये आपका 1-2 साल मान लो छोड़ दिया, तो फिर ये रिकवर हो जाएगी नेचुरली, और फिर ये यहाँ से आके इसमें आ जाएंगे। तो यही स्लैश एंड बर्न वाली जो एग्रीकल्चर है, नॉर्मल सी मैं बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं बताई मैंने, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें, डुआर फॉर्मेशन होता है आपका
अरुणाचल असम बॉर्डर में है। डुआर ये आपका इधर नहीं मिलता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ईस्टर्न हिमालय और माउंटेन ये आपका नॉर्थ से साउथ में है। पटकाई, नागा, मणिपुर ये सब है, ये मैं बता चुका हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे आप, बोर हो जाओगे वरना आप देखो कितना झेलोगे मुझे, ये भी तो बात है ना। फिर देखिए कई सारी जो रेंजेस है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, और बराक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम की। मणिपुर की जो एक पूरी फिजियोग्राफी है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लोकटक लेक है। कहाँ गई लोकटक लेक? ये फ्लोटिंग लेक बोलते हैं। देखो ये है लेक पूरी, लोकटक लेक, और इसको चारों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, और इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। मिजोरम को बोलते हैं, यहाँ पे मोलासिस बेसिन पाए जाते हैं, और ज्यादातर जो नागालैंड की वो है आपकी रिवर्स है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और जो दो रिवर्स हैं मिजोरम और मणिपुर की, वो ट्रिब्यूटरी बरक रिवर की, जो कि मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ रिवर्स हैं आपकी मणिपुर में, वो चिंडविन की ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि इरावड्डी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। इसमें देखिए एक चीज और है, फिर आगे अगर आप चलें तो इसमें ये नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न प्लेन जो है आपका दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसमें। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन वही गंगा ब्रह्मपुत्र और जो इंडस है उन्हीं से बना है। 3000 करीबन इनकी लेंथ है ईस्ट से वेस्ट तक, और ये टोटल विड्थ इनकी कितनी है, विड्थ मतलब ये ऐसे हो गया 150 से लेके 300 तक है। ये पूरी लेंथ हो गई 3200 हो गई, ये 150 हो गई, 150 से 300। और इसकी जो हाइट है वो डेप्थ है यानी 1 से 2 किलोमीटर है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अब बीटीबी के मैंने आपको बता दिया, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। भाबर तेरई, खद्दर भंगर। भाबर क्या है? नैरो बेल्ट है, बड़े बड़े यहाँ पे ये शिवालिक के साउथ में है ये, ठीक है। बड़े बड़े यहाँ पे पाए जाते हैं ये बड़े बड़े आपके पत्थर, और यहाँ पे नदियां छिप जाती हैं। साउथ में भाबर के तेरई है, जो कि मार्शी आइलैंड है, 10 से 12 20 किलोमीटर। फॉरेस्ट से पहले काफी सारे क्लियर कर दिए हम लोगों ने। और स्वैम्पी कंडीशन पाई जाती है, मार्शी कीचड़ उचड़ वाला एरिया है यहाँ पे। साउथ में है आपके भंगर और खद्दर, और बीटीबी के इसलिए बताया था मैंने। अच्छा, ये जो एक चीज ये जरूर याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्रा में प्लेन है यहाँ पे, एक्चुअली ना यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई स्पीड होती है, उसकी वजह से ये क्या करती हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं, चलो इसमें ये है, जैसे मान लो देखो ब्रह्मपुत्रा पहली बात तो कैसे जाती है, यहाँ से पहले ये ऐसे आती है, ठीक है। फिर ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है। फिर ये बांग्लादेश जब आने वाला हुआ तो ये एकदम से 90 डिग्री कर लेती है। तो यहाँ पे एक्चुअली ना कई सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसमें काफी ज्यादा हाई स्लोप होता है। उसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं। अब इरोजन ज्यादा करेंगे तो इनके पास सेडिमेंट ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा। सेडिमेंट औकात से ज्यादा जब कलेक्ट हो जाता है इनके पास, तो ये क्या करती हैं, जब एक देखो कोई रिवर बह रही है उसमें सेडिमेंट अगर आ गए, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएंगे तो वो उनको वहां पे डिपॉजिट करती जाती हैं। तो मतलब मान लीजिए बहुत सारा ये आ गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ डिपॉजिट कर दिया, थोड़ा इधर डिपॉजिट कर दिया, बाकी आगे निकल लिया, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा इधर कर दिया। तो यहाँ पे रिवरीन आइलैंड बनाती हुई जाती हैं, ये इन्हीं को बोलते हैं ब्रेडेड आइलैंड है ये। ठीक है, तो यही सब मैं बता रहा था अभी। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही सब है इसमें, क्योंकि ब्रेडेड स्ट्रीम फॉर्म करती हैं जो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में और ये सब जगह पे हैं। ये ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है यहाँ पे रिवरीन आइलैंड बनते जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट अपना डिपॉजिट होता गया तो बनाता गया सैंड और ये सब बनते रहते हैं। पीरियोडिक फ्लड भी आते रहते हैं, शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे रिवर्स की जो कोर्स होती है। और ये एक्चुअली इतना ज्यादा इनका लोड होता है कि ये डिपॉजिट करती जाती हैं, तो यही बनाती इसीलिए बनाती रहती हैं। फिर ये सब मैंने बताया ब्रह्मपुत्र कैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, और 90 डिग्री का टर्न ले लेती है बांग्लादेश में। फर्टाइल है काफी, और काफी सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। तो ये हो गई आपकी। अब देखिए जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो तीसरा, अगर आप देखें ये आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है डेक्कन प्लेटू, एक है सेंट्रल आइलैंड, और एक है नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है, ठीक है। कि मान लीजिए ये है पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये वाला पार्ट है इधर ऐसे डेक्कन प्लेटू, ये है आपका सेंट्रल आइलैंड, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट जो कार्बी आंगलोंग असम में और मेघालय प्लेटू तक है। तो वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए इसकी टोटल जो आप पेनिनसुलर की हाइट देखेंगे 150 मीटर अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे रिवर जो प्लेन्स होते हैं, और टोटल इसकी जो हाइट है ये 600 से लेकर 900 मीटर तक ओवरऑल है ये एवरेज। इरेगुलर ट्रायंगल है। देहली जो रीज है नॉर्थ वेस्ट में है, अरावली तक है। और राजमहल जो ईस्ट है, राजमहल हिल से वो ईस्ट में, गिर रेंज है वेस्ट में, कार्डमम हिल तो सबसे साउथ में है। ये तो आपको याद रखना है। एक्सटेंशन जो इसका है पेनिनसुलर का वो कार्बी आंगलोंग जो कि असम में है, वहां तक फैला हुआ है। कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे प्लेटूज भी हैं, पलामू हो गया, हजारीबाग, रांची, और ये मालवा, कोयम्बटूर, ये सब प्लेटू हैं यहाँ पे।
उसके बाद फिर ये कर्नाटका प्लेटू, और ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल एलिवेशन जो है आपका प्लेटू का, डेक्कन प्लेटू का कैसे है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तभी तो ज्यादातर जो आपकी रिवर्स होती है डेक्कन प्लेटू में, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेटू में, वो कैसा है, ऐसे है। तो ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नर्मद सॉरी ये महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा कावेरी, ये सब है। ये सब नॉर्थ से लेके साउथ तक भी थोड़ा जानना चाहिए आपको, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद देखिए जो आपकी जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होंगी वो तो बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, वेस्टर्न फ्लोइंग कहाँ पे मिलेंगी, अरेबियन सी में मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है ये तो, काफी सारे फीचर है यहाँ पे, और ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली है, ये सब चीजें हैं। और ये पेनिनसुलर ब्लॉक में भी अभी भी अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस चलता रहता है। उसमें बीमा फॉल्ट है एक, और काफी सारे स्पेशियल वेरिएशन भी है यहाँ पे, ठीक है। काफी यहाँ पे रेवाइंस और गॉर्जेस भी पाए जाते हैं। गॉर्जेस मैंने बताया था एकदम से डीप डिप्रेशन, और रेवाइंस वैली है यहाँ पे, काफी ज्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है वहाँ पे, बिल्कुल फर्टिलिटी चली जाती है, जैसे चंबल, भिंड, मुरैना, इसमें कुछ एरिया हो गए। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका पेनिनसुलर वाला। डेक्कन प्लेटू क्या है, डेक्कन प्लेटू जो आपके वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट एकदम बता चुका हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। ईस्टर्न घाट आपका ईस्ट में है, और सतपुड़ा, मैकाल और महादेव आपकी हिल्स है यहाँ पे नॉर्थ में। समझ में आ रही है ये बात? देख लो, नहीं तो मैप ही देख लो यार, फालतू में गरियाने लगोगे। ये है देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ये है पूरा आपका पेनिनसुला वाला, ये पूरा, ठीक है। अब ये वाला जो है एरिया है, ये है डेक्कन प्लेटू, ये ऐसे करके। डेक्कन प्लेटू के आपके वेस्ट में क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। ईस्ट में क्या हो गया आपका, ईस्टर्न घाट हो गया। और ये जो जो आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, दूसरा वाला ये सेंट्रल आइलैंड हो गया, देखो राजमहल हिल तक है यहाँ पे, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला ये पार्ट हो गया, इसके ऊपर ये सतमाला और ये सब, ये रेंज है ये, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ तक है ऐसे। यही सब चीजें वहां पे लिखी हुई हैं जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये वाला जो अभी हम लोग देख रहे थे यही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया था ये सब चीजें, कि आपकी जो वेस्टर्न घाट है उनको सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु में, अनाईमलाई बोलते हैं, कार्डमामिल बोलते हैं आपके केरल में। वेस्टर्न घाट जो है कंपेरेटिवली हायर है एलिवेशन, मतलब इनकी हाइट ज्यादा है और ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से। ये सब मैं शुरू में बता चुका हूँ, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है मैंने बताया था आपको, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंक्रीज करती जाती है। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है पूरे साउथ इंडिया की और पूरे वेस्टर्न घाट की, जो कि अनाईमुडी है ये, और ये अनाई मलाई में हिल्स में पाई जाती है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी हिल पे पाई जाती है। नीलगिरी हिल किस किस स्टेट में, वो सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है और हाईली रोडेड है, क्योंकि काफी सारी रिवर्स हैं वो बहाती हुई जाती हैं और पूरा काटती हुई जाती हैं, तो इसीलिए है यहाँ पे रोड करती हुई जाती हैं। काफी सारी और भी रेंजेस है, जवादी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, मैंने बताई आपको ट्रिक, NPSJS NAC, उससे आप याद रख सकते हैं। एक चीज याद है कि ये याद रखिएगा कि ईस्टर्न और जो वेस्टर्न घाट है वो आपके मिलते हैं कहाँ पे, वो मिलते हैं आपके नीलगिरी हिल पे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेंट्रल आइलैंड में क्या है, वेस्ट में अरावली है, सतपुड़ा रेंज है आपका, ठीक है, स्कार्प प्लेटू है ये। और इसमें नॉर्दर्न मोस्ट जो बाउंड्री है ये डेक्कन प्लेटू की, क्लासिक एग्जांपल है रिलिक्ट माउंटेन का, मतलब रोड होते गए हैं यहाँ पे। और इसमें जो है आपका थोड़ा सा और इसमें देखेंगे तो, एक मिनट, तो एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू का, तो ये जैसलमेर में वेस्ट तक है, यानी कि राजस्थान तक, और लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिचेस वहां पे पाई जाती हैं, और क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून पाए जाते हैं, बरचांस बोलते हैं जिनको की। तो ये थोड़ा सा इतना आप एक बार पढ़िएगा जरूर इसको। और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जनरल एलिवेशन जो है आपका 700 से 1000 किलोमीटर 1000 मीटर तक है ये। और नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये है, मतलब इस तरह से है ये, ऐसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि ज्यादातर जो रिवर्स है वो ऐसे ही निकलती हैं, ऊपर जाती हैं ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। काफी सारी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, उनका ओरिजिन होता है विंध्या और कैमूर रेंज में। बनास एक सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की। ईस्टर्न एक्सटेंशन आपका सेंट्रल हाईलैंड का राजमहल हिल्स तक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। और जो कि कहाँ पे, जिसके साउथ में क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको बता ही दिया है, वो कार्बी एंगलोंग है, और वो मेघालय में है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ था, मालदा फॉल्ट बोलते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट जो आपका मूवमेंट हो रहा है इंडियन प्लेट का, उसकी वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। गैरो खासी जयंतियां क्या है, ट्राइब्स के ऊपर नाम दिए गए हैं। ये मैं शुरू में आपको ये सब समृद्धि थी इसीलिए।
और ये काफी ज्यादा मिनरल रिच रिसोर्सेज है यहाँ पे। छोटा नागपुर प्लेटू भी है और कार्बी आंगलोंग भी है, उसी की तरह ये भी है। मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे मिलता है। यूरेनियम के सोर्सेज भी पाए जाते हैं आपके ये मेघालय प्लेटू में। मेघालय प्लेटू में काफी मिनरल्स भी हैं, कोल आयरन है और यूरेनियम भी है इवन। मैक्सिमम रेनफॉल इसी में आता है। मैक्सिमम रेनफॉल वाली जगह कौन सी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। मेघालय में ही आता है ये सब। फिर इंडियन डिजर्ट है। इंडियन डिजर्ट तो वही थार वाला एरिया राजस्थान का हो गया। वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स पाई जाती हैं, बारचांस पाए जाते हैं, लो रेनफॉल होती है। देखिए पूरे इंडिया की सबसे लोएस्ट रेनफॉल है और राजस्थान वाले एरिया में प्लस लद्दाख, इन्हीं सब जगह होती है। लेकिन नॉर्थ में अगर बात करेंगे, नॉर्थर्न प्लेन में, तो सबसे कम इधर ही होती है। मरुस्थली होती है, काफी लो वेजिटेशन कवर रहता है, एरिड है पूरा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। और ये बोलते हैं कि जो ये आपका डिजर्ट है, ये पहले यहाँ पे ये अंडर द सी था, मीजोजोइक एरा के आसपास। ये हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एरा और ये सब चीजें, जो वो वाली बुक है 16-17 जिसमें चैप्टर है उसमें। ठीक है, ये ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे फॉसिल जो पार्क है उसमें काफी सारे मरीन डिपॉजिट और ये सब चीजें पाई गई हैं। फिर आपका ये है कि जो आपका रॉक स्ट्रक्चर है इसका, ये एक्सटेंशन है आपका, पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है। फिजिकल वेदरिंग हुई है, विंड एक्शन हुए हैं, काफी सारे इसके फीचर भी बताए हैं। मशरूम रॉक, शिफ्टिंग ड्यून, ओआसिस। ओआसिस का मतलब क्या होता है कि एक पूरा डिजर्ट है, मान लो कोई बीच में एक तालाब हो गया, तो उसके आसपास जो चीजें ग्रीनरी और ये सब चीजें उसके लिए यूज होता है वो। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है वो स्लोप कर रहा है सिंध की तरफ। अच्छा, एक चीज ये है कि ज्यादातर जो यहाँ पे रिवर है इंडियन डिजर्ट में, वो फॉर्मल है, मतलब अल्पकालिक है, बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं। क्योंकि वहां पे पहली बात तो रेनफॉल नहीं होती है और बहुत कम होती है, और ऊपर से इतनी ज्यादा वहां पे ड्राइनेस है, क्योंकि वो ड्राई डिजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट नहीं, हॉट डिजर्ट है, सॉरी, हॉट डिजर्ट, ड्राई डिजर्ट नहीं, हॉट डिजर्ट है। फिर ये लो प्रेसिपिटेशन, हायर इवेपोरेशन होता है, तो वाटर डेफिसिट रीजन बन जाता है कई जगह, इसलिए पानी की मार्केट वार्केट चलती है। इनलैंड ड्रेनेज बनाती हैं काफी सारी जो है आपकी यहाँ पे लेक या प्लाया। ठीक है, तो ये है। और फिर कोस्टल प्लेन मैं आपको बता ही चुका हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं। दोनों में डिफरेंस बता चुका हूँ, चलो एक बार और बता देते हैं कि देखो ये है भैया जी, ऐसे मान लो ये नीचे वाला पेनिनसुलर प्लेन है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट हो गया और यहाँ पे हो गया वेस्टर्न घाट। इसके बीच वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। ये यहाँ पे आपके ईस्टर्न को घाट है, और ये थोड़ा सा वाइड एरिया है, तो इसके बीच वाला जो हो गया आपका, इधर ईस्टर्न कोस्ट है और ये इस ईस्टर्न घाट है, इसके बीच वाला एरिया हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो दोनों में डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये इमर्ज्ड है। ये पहला हो गया। उसके बाद जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है नैरो बेल्ट है, और यहाँ पे ये नेचुरल कंडीशन देती है पोर्ट और हार्बर बनने के लिए। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका वो इमर्ज है, तो यहाँ पे इसलिए नेचुरल कंडीशन नहीं मिलती। इवन यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 500 मीटर तक है, 500 किलोमीटर तक है, तो डिफिकल्ट होता है यहाँ पे पोर्ट और हार्बर बनाना, इसलिए ज्यादातर जो है वो वेस्ट में ही है। मुंबई हो गया, माझा गांव हो गया, ये सब चीजें, मारमा गांव, ये इसीलिए है ये सब। ठीक है, इसमें फिर ये बोला गया है कि अगर आप गुजरात को उससे देखेंगे तो इसको कोस्टल प्लेन को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, मतलब कच्छ से ये स्टार्ट है, गुजरात से कोंकण कोस्ट है। मैंने बताया आपको KKM, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, मालाबार ये है आपका, ये सब मैं बता चुका हूँ अभी। और देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की एक और चीज बड़ी खास है ये, कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का शेप है डमरू की तरह, मतलब ऊपर भी वाइड है और बीच में नैरो है, फिर नीचे भी वाइड है, नॉर्थ से लेके साउथ तक ऐसा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न घाट के बारे में क्या बताया था कि आपको ऊपर से देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलग है और वेस्टर्न घाट अलग है, यार कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही साइज है। वेस्टर्न घाट जो है वो ऊपर से नीचे नीचे की तरफ हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये इसमें बताया है इसमें कि जो यही सब चीजें यहाँ पे बताई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। कोई भी रिवर जो इस कोस्टल प्लेन में बहती है वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती, यहाँ ईस्टुअरी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कयाल फॉर्मेशन होती है, बैक वाटर होता है, एक्चुअली एक नैरो वाटर एरिया होता है जो कि मेन लैंड से चैनल के थ्रू फॉर्म होता है। एक केरला में वेम्बनाड करके लेक है, वहां पे नेहरू ट्रॉफी होती है, हर बार बोट रेस होती है। उसके बाद ये वही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा ब्रॉडर हैं, इमरजेंट हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टा पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो पोर्ट है वो थोड़ा सा कम बना सकते हैं, अभी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे इमर्ज नहीं है। फिर आइलैंड के बारे में भी मैंने आपको शुरू में बताया था, 572 आइलैंड है। देखो ये आपका मान लो ये इंडिया है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया बे ऑफ बंगाल में, ये यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके 36 आइलैंड है, इसके 572 आइलैंड है।
ये आपका अंडमान वाला है पूरा, ये इस वाले समूह को, इस वाले को पूरा निकोबार बोलते हैं। इनके बीच में एक 10 डिग्री चैनल है, इधर लक्षद्वीप की तरफ एक 9 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल भी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब एक चीज है कि जो ये अंडमान वाला है, ये अंडमान को बोलते हैं कि ऐसा है भैया जी, कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो कह रहे हैं कि सबमरीन यहाँ पे माउंटेन का पार्ट है। मतलब सबमरीन मतलब पानी के नीचे एक माउंटेन था, वो उठ गया तो बस वही है अंडमान, ऐसा बोला जाता है। मतलब लिखा है बुकों में, पढ़ना पड़ेगा, क्या करोगे। रिची आर्कियोलॉजी और लेब्रिनाथ आइलैंड ये यहीं पे है। इंटायर ग्रुप जो है आपका दो ब्रॉड कैटेगरी में है, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेटेड है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। बोलते हैं कि ये सबमरीन माउंटेन का पार्ट है। बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वोल्केनो है पूरे इंडिया का सिर्फ, ये निकोबार में नहीं, गलत है ये कहाँ पे, अंडमान में। एग्जैक्टली लोकेशन आप देख सकते हैं। सैडल पीक है अंडमान की हाईएस्ट पीक, और दीवालो है, और भी कई सारी हैं। कोस्टल अगर आप लाइन देखेंगे, अंडमान में भी देखिए यहाँ पे कोरल डिपॉजिट है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया के कोरल डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे है, मैं कई बार बता चुका हूँ। इंडिया के जो मैंग्रोव है वो किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, सब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद देखिए जो अरेबियन सी में है, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन है, और केरला कोस्ट से 280 से 450 तक दूर है ये। 36 आइलैंड का ग्रुप है, 11 इनमें से इनहेबिटेड है। ठीक है, और मिनी कोया इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। अच्छा ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है, जो इनका इंटायर कोरल आइलैंड है, ये डिवाइड 9 डिग्री से होता है, ये जरा याद रखिएगा, ये भी गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और ये इसके नॉर्थ में है अमीनी आइलैंड, और साउथ में है कन्नानूर आइलैंड। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर। मेरे हिसाब से तो यार मैंने जस्टिस किया है इससे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ये 4 आपके लिए ऑब्जेक्टिव हैं। अब तो मेरे हिसाब से आप तो कर ही लोगे। करेवा फॉर्मेशन मैंने बताया था कि कहाँ पे होगा, बता दो जल्दी से, पहले वाले का। लोकटक कहाँ पे है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, तीसरा वाला कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है। देखो ये एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन ले लिया था यूपीएससी ने। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में भी। दोदा बेटा कहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। मान लो ये 4-5 रेंजेस दे देते हैं, आप इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, जल्दी से बताइए। पहली है अजंता रेंज, दूसरी है आपकी शेवरॉय हिल्स, और तीसरी है कार्डमम हिल। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। उसके बाद ये बताइए कि कौन सी जो हिल है जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप लोग ये जो मैंने बताया आपको कि ये, पहली बात तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री वाली चीजें काफी सारे मेरे वीडियोस में दर्द कर देता हूँ, आप लोग को पता भी नहीं लग पाते हैं, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन का कुछ इशू है। आप लोग ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे ये पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो कब बनाया, मैं कब लाइव आ रहा हूँ, ये सब चीजें। और ये है प्लेलिस्ट, चैनल पे जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी ट्रिक्स वाला जरूर देख लेना। अभी पूरे इंडिया की जितनी माउंटेन रेंज है सबको याद करने की ट्रिक बना दी है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।